नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हितेश शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के हर एग्जाम में, हर भर्ती में संभागों से और जिला व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि संभागों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि राजस्थान में एकीकरण के समय कितने संभाग थे, निम्न में से किस संभाग का गठन राजस्थान में एकीकरण के दौरान होता है। या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, संभागीय व्यवस्था को बंद कब कर दिया जाता है, या किसके कार्यकाल में इसे बंद किया जाता है। और जो नवीनतम गठित संभाग हैं, वर्तमान में 3 नए संभागों का गठन किया गया है। किन जिलों से, किन संभागों से उसे अलग करके नए संभागों का गठन किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन संभागों से देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे संभागीय व्यवस्था की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि जो भी आपको याद करने में समस्या आती है वो आगे से याद करने की समस्या आपकी गायब हो जाएगी, आप कभी चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। और संभागीय व्यवस्था को आपको याद करने के लिए दोस्तों एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद रखना है। कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है? कॉन्टैक्ट नंबर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 49 62 87 05 23। कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा? 49 62 05 23। ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप याद रख लेते हो तो ये मान के चलिए आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। 49 62 05 23। ठीक है, यानी कि एक जो सन है, सन का क्रम आपको याद रह जाएगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है। 1949 में संभागीय व्यवस्था की राजस्थान में शुरुआत होती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद कब कर दी जाती है? 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में 87 की बात करें तो 87 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की जाती है। और राजस्थान का कौन सा संभाग बनता है 87 में? राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर बनाया जाता है। उसके बाद में 05 यानी कि 2005 में राजस्थान में कौन सा संभाग बनाया जाता है? 7वां संभाग भरतपुर बनाया जाता है। और 23 में बात करें तो दोस्तों राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। उन सभी की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्या याद रखना है? 49 62 87 05 23। अब देखिए 49 से बात करें तो आपको क्या याद रखना है? 30 मार्च 1949। क्या हो जाएगा? 30 मार्च 1949, यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब होती है? 30 मार्च 1949 को। डायरेक्ट आप याद रखो, इस दिन क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कौन करते हैं, कौन करेंगे? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी इसकी शुरुआत करते हैं। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है प्यारे दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस समय राजस्थान में कितने संभाग थे। तो आपको याद रखना है राजस्थान में स्टार्टिंग में कितने संभागों का गठन होता है दोस्तों? 5 संभागों का। कितने? 5 संभागों का राजस्थान में गठन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 5 संभाग कौन कौन से हैं? ये 5 संभाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि 1949 में हीरालाल शास्त्री जी 5 संभागों का गठन करते हैं। और ये 5 संभाग कौन कौन से हो जाएंगे आप याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से, जयपुर, जोधपुर, बिकाऊ के नाम से। क्या याद रख सकते हो? ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बिकाऊ। क्या हो जाएगी? जयपुर, जोधपुर। जयपुर से कौन सा संभाग हो जाएगा? एक तो हो जाएगा जयपुर संभाग, दूसरा जोधपुर संभाग। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर संभाग। कैसे क्या हो जाएगा? कोटा संभाग।
और उसे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उदयपुर संभाग। कौन सा? उदयपुर संभाग। तो आपको याद हो गए होंगे कि एकीकरण के यानी कि स्टार्टिंग में जब संभागीय व्यवस्था शुरू होती है तो कौन से 5-5 संभाग बनाए गए थे, कौन से 5 संभागों का गठन होता है। तो आपको क्या याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, बिकाऊ। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, जयपुर, जोधपुर, बिकाऊ। जयपुर, जोधपुर, बिकाऊ। कौन कौन से 5 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर का गठन होता है कब? 30 मार्च 1949 को। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में किस संभाग का गठन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक ये मिल जाएगा, बाकी अन्य नाम मिल जाएंगे। या ये पूछ सकता है कि नहीं होता है, होता है और नहीं होता है, दोनों तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस घोषित किया गया। इसी 30 मार्च को क्या किया गया, राजस्थान दिवस घोषित किया गया। और इसी 30 मार्च 1949 के दिन वृहद राजस्थान का गठन होता है। इसी 30 मार्च 1949 के दिन किसका गठन होता है, वृहद राजस्थान का गठन होता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं उनका एकीकरण समाप्त हो जाता है इस दिन। और वो बड़ी रियासतें कौन सी होती हैं दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का एकीकरण करके वृहद राजस्थान का गठन कब हो जाता है, 30 मार्च 1949 को। अब हम आगे चलते हैं। 24 अप्रैल 1962 की हम बात करते हैं। यहाँ पे संभागीय व्यवस्था राजस्थान में बंद कर दी जाती है। यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद हो जाती है कब, 24 अप्रैल 1962 को। और ये संभागीय व्यवस्था को बंद कौन करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सीएम रहते हैं कौन, मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करते हैं कब, 24 अप्रैल 1962 को। यानी कि कॉन्टैक्ट जो नंबर हैं उसकी जो सेकंड डिजिट है, यानी कि 49 में शुरुआत होती है, 62 में बंद हो जाएगी, 27 में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट होगी और राजस्थान का 6वां संभाग बनेगा। ठीक है। आगे 5 में 7वां और 23 में 8वें, 9वें और 10वें संभाग। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 की बात करें तो राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्या हो जाएगी, पुनः शुरुआत। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत होती है। और ये पुनः शुरुआत यहाँ पर कौन करेंगे प्यारे दोस्तों, इस समय सीएम रहते हैं हरिदेव जोशी। पुनः शुरुआत कौन करते हैं, सीएम हरिदेव जोशी। सीएम रहेंगे कौन, हरिदेव जोशी। यहाँ पर सीएम रहेंगे कब, 26 जनवरी 1987 को। और यहाँ पर पुनः शुरुआत करते हैं। और राजस्थान में चूंकि 5 संभाग पहले से ही हैं प्यारे दोस्तों, 5 संभाग राजस्थान में पहले से ही हैं, 6वें संभाग का यहाँ पे निर्माण होता है। 6वां संभाग यहाँ पे बनाया जाता है। और ये 6वां संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन से संभाग हो जाएगा, अजमेर। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अजमेर संभाग का गठन कब किया जाता है, अजमेर संभाग का गठन कब किया जाता है प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1987 को अजमेर संभाग का गठन किया जाता है। इसके गठन के समय सीएम कौन रहते हैं, हरिदेव जोशी जी यहाँ पर सीएम रहते हैं। ठीक है। यानी कि राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं 4 जून 2005 को। यानी कि जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें जो आगे की डिजिट है 05, हम 05 की बात कर लेते हैं। और इस 4 जून 2005 को राजस्थान में 7वें संभाग का गठन किया जाता है। राजस्थान के कौन से संभाग का गठन किया जाता है दोस्तों, राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जाता है। और कौन सा रहेगा ये 7वां संभाग, भरतपुर। कौन सा संभाग रहेगा दोस्तों, भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग रहता है। और यहाँ पर सीएम की बात करें, इस भरतपुर संभाग का गठन कौन करते हैं, तो यहाँ पर कौन रहेगी, वसुंधरा राजे सिंधिया। सीएम कौन रहेंगी, वसुंधरा राजे। सीएम कौन रहती हैं 7वें संभाग के समय, वसुंधरा राजे। ठीक है। यहाँ तक 2005 तक की हमने बात कर ली। उसके बाद में 7 अगस्त 2023 की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी सीएम रहते हैं। सीएम कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत जी यहाँ पे प्यारे दोस्तों सीएम रहते हैं। और ये अशोक गहलोत जी यहाँ पे क्या करते हैं, 3 नए संभागों का गठन करते हैं, 3 नए संभाग बनाते हैं। यानी कि 7 अगस्त के बाद राजस्थान में कुल संभाग कितने हो जाएंगे,
राजस्थान में वर्तमान में टोटल संभाग पूछ लिए जाएं तो दोस्तों कितने हैं, 10 संभाग हैं। अब 7 अगस्त 2023 की जो घटना है, इस घटना की हम बात करेंगे। 7 अगस्त 2023 को जो ये नए संभाग बनते हैं, 3 नए संभाग, कौन कौन से तीनों नए संभाग हैं, तीनों के नाम हमें याद रखने हैं। तीनों नए संभाग किन पुराने संभागों से अलग करके बनाए गए, उन पुराने संभागों के भी हमें नाम याद रखने हैं। किस समिति की सिफारिशों पर इनका गठन किया गया, उस समिति का भी नाम याद रखना है। उस समिति का गठन कब किया जाता है, समिति ने घोषणा कब की थी, वो सारी चीजें दोस्तों हमें देखनी है। यानी कि जो 7 अगस्त 2023 को जो घटनाक्रम होता है, उसकी जो पीछे तक की पूरी हिस्ट्री है वो हमें प्यारे दोस्तों देखनी होगी। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं मोटी मोटी 7 अगस्त 2023 की। किसकी? 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 3 नए संभागों का गठन किया जाता है। किसके कहने पे? अशोक गहलोत जी यहाँ पे सीएम होते हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ पे सीएम होते हैं। किस कमेटी की सिफारिशों पर 3 नए संभागों का गठन होता है? 3 नए संभाग, 3 नए संभागों का गठन होता है। कौन सी कमेटी रहेगी दोस्तों? राम लुभाया कमेटी। किसकी सिफारिशों पर? राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की, राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस राम लुभाया कमेटी का गठन कब होता है, इस राम लुभाया कमेटी के गठन की अगर आपसे बात कर ली जाए प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है 21 मार्च 2022 को इसका गठन होता है। किसका? इस राम लुभाया कमेटी के गठन की बात अगर की जाए तो कब होता है प्यारे दोस्तों? 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन कब होगा? 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी के कहने पर 17 मार्च 2023 को, इसी कमेटी के कहने पर 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत जी राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करते हैं। 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? 17 मार्च 2023 को घोषणा करते हैं। 17 मार्च 2023 को कमेटी के कहने पर सीएम अशोक गहलोत जी घोषणा करते हैं। किसकी? 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये घोषणा करने के बाद में 6 अगस्त 2023 को, 6 अगस्त 2023 को इन 3 नए संभागों और 19 नए जिलों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। कब? 6 अगस्त 2023 को क्या की जाती है? अधिसूचना जारी। क्या होता है? अधिसूचना जारी। यानी कि 6 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की जाती है और 7 अगस्त 2023 से, कब से? 7 अगस्त 2023 से ये अधिसूचना लागू होती है। 7 अगस्त 2023 से ये अधिसूचना लागू हो जाती है। यानी कि दोबारा देखिए कि अशोक गहलोत जी 3 नए संभागों की घोषणा करते हैं, यानी कि 3 नए संभाग बना दिए जाते हैं। कब? 7 अगस्त 2023 को नए संभाग बन के तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे की स्टोरी क्या रहती है कि एक कमेटी बनाई जाती है। कौन सी? राम लुभाया कमेटी बनाई जाती है। इस राम लुभाया कमेटी की गठन की बात करें तो गठन कब किया जाता है प्यारे दोस्तों? 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया जाता है। इस कमेटी का गठन किया जाता है। ये कमेटी पूरे राजस्थान का ऑल ओवर व्यू लेती है, एनालिसिस करती है। उसके बाद में ये अशोक जी को कहती है कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की आवश्यकता है, नए संभाग बनाने की आवश्यकता है, नए जिले बनाने की आवश्यकता है। इसी कमेटी के कहने पर, इसी कमेटी की सिफारिशों पर 17 मार्च 2023 को सीएम अशोक गहलोत जी ये घोषणा कर देते हैं कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। ठीक है, इतनी घोषणा करने के बाद में 6 अगस्त 2023 को इन संभागों के लिए और इन जिलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाती है और ये अधिसूचना 7 अगस्त 2023 से लागू हो जाती है। कब से? 7 अगस्त 2023 से लागू हो जाती है। और ये अधिसूचना लागू होने के बाद में यहाँ पर जो 3 नए संभाग बनते हैं वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों? इन संभागों को आप याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से।
कौन से संभाग आप याद रख सकते हो बासी रोटी पाली में? बासी रोटी पाली में आपने अपने ग्रामीण इलाकों में सुना होगा, प्याली या कटोरी करके हम बोलते हैं। उस प्याली या कटोरी से आपको क्या याद रखना है? पाली याद रखना है। क्या हो जाएगा? बासी रोटी पाली में। इस बासी रोटी पाली से आप कैसे याद रख सकते हो? ये तीन नए संभाग कौन कौन से हो जाएंगे? तीन नए संभाग कौन कौन से हो जाएंगे? वैसे क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा पहला, कौन सा? बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सीकर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? पाली। तीसरा क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ठीक है, तो ये तीनों ही संभागों को आप आसानी से याद रख सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीनतम गठित संभाग कौन सा है? निम्न में से नवीनतम गठित संभाग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, एक ऑप्शन में बांसवाड़ा दे देगा और तीन अन्य ऑप्शन में जैसे जोधपुर दे दिया, उदयपुर दे दिया और जयपुर दे दिया। तो आपका सही चुनाव करना है। तीनों का आपको पता होना चाहिए कि 7 अगस्त 2023 को किन तीन संभागों का गठन होता है। इन तीनों को आप ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद रख सकते हो। ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। ट्रिक क्या हो जाएगी? बासी रोटी पाली में। यहाँ तक याद हुई चीजें आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो ये बांसवाड़ा संभाग है, ये बांसवाड़ा संभाग है, इसका गठन किया जाता है और इस बांसवाड़ा संभाग को किस संभाग से अलग करके इसका गठन किया जाता है? सीकर संभाग को किस पुराने संभाग से अलग किया गया और नया संभाग बनाया गया? और पाली संभाग को किस पुराने संभाग से तोड़ा गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए 7 अगस्त से संबंधित आपको सिर्फ एक ही स्टोरी याद रखनी है। 7 अगस्त 2023 की हम बात कर रहे हैं। 7 अगस्त 2023 की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट स्टोरी आपकी उसमें आ जाएगी। जैसे किससे संबंधित है? अशोक गहलोत जी से। किससे संबंधित है? अशोक गहलोत जी से संबंधित ये ट्रिक है। ठीक है, तो अशोक गहलोत जी क्या करते हैं? 7 अगस्त 2023 को क्या करते हैं? बासी रोटी पाली में देते हैं। किस में? प्याली में। बासी रोटी पाली में। और ये बासी रोटी की बात करें तो अशोक गहलोत जी ये बासी रोटी किसे परोसते हैं? तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अशोक गहलोत जी के घर में एक नई बहू आती है। कौन आती है? नई बहू आती है और उस नई बहू को बासी रोटी परोस देते हैं। किस में? प्याली में। और प्याली में बासी रोटी परोसने के बाद में वो उसे कहते हैं कि अब चलो रोटी खा ली है और अब पैजामा पहन के हम सीकर के खेतों में चलेंगे और वहां पर क्या है? बीज बोएंगे। क्या बोएंगे? बीज बोएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे क्या रहेगा। बासी रोटी पाली में, और ये बासी रोटी पाली में किसको देते हैं? बहू को देते हैं। यानी कि अशोक जी गहलोत जी के घर पे कौन आती है? बहू आती है। और इस है की बजाय हम इसको क्या याद रखें? ऊ याद रखेंगे, बहू। ठीक है, बहू। और इनको क्या कहते हैं? अब खाना खाने के बाद में पजामा पहनकर सीकर के खेतों में, कहाँ जाते हैं? सीकर के खेतों में। सीकर के खेत में बीज बोने चले जाते हैं। बीज बोने चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो चीजें याद रखनी है रिलेट करने वाली, 7 अगस्त से संबंधित। बासी से क्या हो जाएगा? कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग। सी से क्या हो जाएगा? सीकर संभाग। कौन सा? सीकर संभाग। और पाली से कौन सा हो जाएगा? पाली संभाग। इन तीन संभागों का तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? गठन होता है। और कौन सा संभाग किस संभाग से अलग होता है? तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? इस बांसवाड़ा संभाग की। ये क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा संभाग। ये कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। और ये बांसवाड़ा संभाग किस संभाग से अलग होता है? तो जिस संभाग से अलग होता है वो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग। यानी कि बांसवाड़ा संभाग का गठन किससे अलग करके किया गया? उदयपुर संभाग को तोड़ के बांसवाड़ा संभाग यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कौन सी? ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा? पाली संभाग। कौन सा? पाली। और जो वर्तमान में पाली संभाग है, इस पाली संभाग को कैसे बनाया गया? किस संभाग से अलग करके बनाया गया? एक मिनट।
ये क्या हो जाएगा, पाली संभाग। और इस पाली संभाग को किस संभाग से अलग करके बनाया जाता है दोस्तों, जोधपुर संभाग से अलग करके। किससे, जोधपुर संभाग से अलग करके। उसके बाद में कहाँ जाते हैं, सीकर में, यानी कि नवीनतम गठित कौन सा हो जाएगा, सीकर संभाग। और इस सीकर संभाग को किससे अलग करके बनाया जाता है दोस्तों, बीज से। बीज से क्या हो जाएगा, एक तो इसे अलग करते हैं किससे, बीकानेर से, और एक किससे अलग करते हैं, जयपुर से। यानी कि बीकानेर और जयपुर संभाग के टुकड़े करके किसका निर्माण होता है, सीकर संभाग का निर्माण होता है। जोधपुर संभाग के टुकड़े करके कौन सा नया संभाग बनाया जाता है, पाली संभाग बनाया जाता है। उदयपुर संभाग के टुकड़े करके कौन सा संभाग बनाया जाता है दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग बनाया जाता है। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि नया संभाग कौन सा हो जाएगा। नया संभाग अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, पाली हो जाएगा। नया संभाग आपसे पूछ लिया जाए कौन सा, पाली। पुराना संभाग जिसे अलग हुआ है किससे होगा, जोधपुर से हो जाएगा। उसके बाद में नया संभाग कौन सा, सीकर। अलग किससे होता है, जयपुर और बीकानेर संभाग से ये अलग होता है। और बांसवाड़ा संभाग जो है किससे अलग होता है, उदयपुर संभाग से अलग होता है, ठीक है। तो ये सारा घटनाक्रम किसका रहेगा, ये यहाँ पे जो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बासी रोटी पाली में किसको परोसते हैं, बहू को परोसते हैं। और उसके बाद में खाना खाने के बाद बोलते हैं कि अब चलो पजामा पहनो और कहाँ चलते हैं, खेतों में चलेंगे, वहाँ पे क्या बोएंगे, बीज बोएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको 7 अगस्त 2023 से संबंधित सारी घटनाएं यहाँ पे याद हो जाती हैं, ठीक है। तो संभागों से जो अपने क्वेश्चन बन सकते हैं यही पूछे जाएंगे। आपको 4-5 तिथियां याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है 49, 62, 87, 05, 23, ठीक है। 49 में क्या होता है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। 62 में संभागीय व्यवस्था बंद हो जाती है। 87 में पुनः शुरुआत होती है, राजस्थान का 6वां संभाग बनता है अजमेर। 5 में राजस्थान का 7वां संभाग बनता है भरतपुर। और 23 में 3 नए संभाग बनते हैं 7 अगस्त 2023 को। कौन से, बासी रोटी पाली में। कौन कौन से, बांसवाड़ा, सीकर और कौन सी, पाली। बांसवाड़ा, सीकर और पाली 3 नए संभाग बनते हैं। बांसवाड़ा, सीकर और पाली कब, 2023, 7 अगस्त 2023 को। किसकी सिफारिशों पर, राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पर, ठीक है। तो संभागों से ये बातें याद रखनी है। और बाकी आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद सभी को।